हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जिग्ना शाह हूँ और मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गॉल स्टोन के बारे में, यानी कि पित्ताशय की पथरी। उसको कोलीलिथियासिस भी बोलते हैं। तो ये पित्ताशय की पथरी क्या होती है, कहाँ बनती है और क्यों बनती है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको निजात पा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, और साथ ही साथ में कौन कौन से लोग रिस्क फैक्टर पर होते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ज्यादा बातें ना करते शुरू करते हैं गॉल स्टोन का ये सेशन। गॉल स्टोन यानी कि पित्ताशय की पथरी, उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा गॉल ब्लेडर के बारे में जान लेते हैं। गॉल ब्लेडर हमारे शरीर में राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में होता है। वो राइट साइड में लीवर के बराबर नीचे, लीवर के जैसे ये लीवर है उसके बराबर नीचे बीनीथ ऑफ लीवर छोटा सा बैग जैसा पियर शेप का एक ऑर्गन होता है और इसमें बाइल भरा रहता है। तो ये एक बाइल का स्टोरेज है। बाइल क्या होता है फ्रेंड्स? तो बाइल हमारे शरीर में फैटी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए एक बनाया गया हुआ केमिकल, या फिर उसको पित्त रस भी बोलते हैं। और जब भी हम फैटी फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, तो ये बाइल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है और हमारा फैटी फूड का डाइजेशन ठीक से होता है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि गॉल स्टोन बनने लगता है या पित्ताशय की पथरी बनने लगती है, तो कहाँ पे ये दिक्कत आती है? तो उसके पॉजिटिव फैक्टर हम जानते हैं। तो ये जो गॉल स्टोन होता है पित्ताशय में जो बनता है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। और ये स्टोन होता है वो जैसे रेत के एक कण से लेकर गोल्फ का जो बॉल होता है इतना, तो इतना बड़ा भी हो सकता है। तो ये एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो ये क्यों बनता है, उसके पॉजिटिव फैक्टर देखते हैं। हमारे शरीर में जो बाइल होता है, पित्त रस होता है, वो गॉल ब्लेडर स्टोर करता है। और लीवर में से अगर कोलेस्टेरॉल ज्यादा एक्सट्रैक्ट होता है और ये बाइल उसको डिसॉल्व नहीं कर पाता, तो उसके क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं और स्टोन बनने लगते हैं। दूसरा इसका कारण है कि बाइल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, यानी कि जो गॉल ब्लेडर हो वो पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हो पाता है और बाइल का कॉन्सेंट्रेशन गॉल ब्लेडर में बढ़ता जाता है, तो भी ये क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं, स्टोन बनने लगते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटीज है कि बाइल में बिलीरुबिन का प्रमाण अगर ज्यादा हो। बिलीरुबिन का प्रमाण कई कंडीशन में ज्यादा होते हैं, जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, या फिर ब्लड का कोई डिसऑर्डर होता है कि जिसमें आरबीसी ब्रेकडाउन होते हैं और बिलीरुबिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो इन कंडीशन में, या फिर बिलियरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन अगर होता है, तो ये बिलीरुबिन जो होता है केमिकल, उसका कॉन्सेंट्रेशन बाइल में बढ़ जाता है और क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं और स्टोन बनने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे पॉजिटिव फैक्टर। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के ये स्टोन पाए जाते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। उसकी एक टाइप है कोलेस्टेरॉल गॉल स्टोन और दूसरी टाइप है पिगमेंट गॉल स्टोन। कोलेस्टेरॉल गॉल स्टोन ज्यादातर येलो कलर के होते हैं और उसका जो कंपोजिशन होता है उसमें ज्यादातर कोलेस्टेरॉल ही मिलता है। दूसरा जो टाइप है पिगमेंट गॉल स्टोन, वो ज्यादातर डार्क ब्राउन कलर के या तो ब्लैक कलर के होते हैं और उसमें बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव फैक्टर, कि जिस कॉज से ये बना है तो उस तरीके के ये स्टोन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई टाइप्स एंड पॉजिटिव फैक्टर्स। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है कि जिससे हमें पता चले कि गॉल स्टोन है या फिर हमें चेक करवाना चाहिए। तो ऐसे कई सिम्टम है, पिक्यूलियर सिम्टम, कि जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ गॉल स्टोन होने की पॉसिबिलिटी है, या फिर हम सोनोग्राफी या कोई रिपोर्ट करवाए या डॉक्टर को दिखाए। तो उसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि उसका शूटिंग टाइप ऑफ पेन, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में बहुत ही इंटेंस पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। और ये पेन है तो वो शोल्डर, राइट शोल्डर में भी रिफर होता है, या फिर बिटवीन दी बैक के बीच में भी ये पेन फील होता है। कई बार ये सेंटर ऑफ एब्डोमेन में भी फील होता है, इतना ज्यादा इंटेंस पेन होता है। उसका दूसरा सिम्टम है कि पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा फील होता है, कई बार वॉमिटिंग हो भी जाती है और नोजिया फील होता है। अगर ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा सिवियर हो गए
तो ये अलार्मिंग साइन है कि जैसे हमें ये ज़्यादा बढ़ गए या इंटेंसिफाई हो गए तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो कई बार ये सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, एब्डोमेन में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सीवियर पेन होता है, शूटिंग पेन होता है और पेशेंट जैसे ठीक से बैठ नहीं पाता, डिस्कम्फर्ट जैसे बहुत ही फील करता है। दूसरा है कि शरीर की पूरी स्किन है, आँख है, वो येलोइश हो जाती है, जैसे जॉन्डिस जैसा लगने लगता है। तीसरा सिम्टम है अलार्मिंग साइन के हाई ग्रेड फीवर होता है विथ चिल, ठंड के साथ हाई ग्रेड फीवर आना। तो अगर ऐसे सिम्टम्स पाए जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और दवाई शुरू कर देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जिससे हमें गोल स्टोन से निजात मिल सकता है या क्योर हो सकता है। तो गोल स्टोन में अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करते हैं तो आपको सर्जरी की भी जरूरत नहीं है और गोल स्टोन आपका घुल जाएगा और टेंडेंसी जो होती है बार बार बनने की उसको भी आप क्योर कर पाएंगे। और मेरी ऐसी आपको सलाह होगी, सजेशन होगा कि आप कोई अच्छे से होम्योपैथ को दिखाकर पूरी डिटेल करवाए और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आप स्टार्ट करवाए ताकि आप गोल स्टोन को क्योर कर सके। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी स्पेसिफिक मेडिसिन भी बता देती हूँ कि जो आप शुरू कर सकते हैं। तो चियोनेंथस करके मेडिसिन है, चियोनेंथस मदर टिंचर, वो आप ले सकते हैं। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर पर गोल स्टोन पर बहुत इफेक्टिव होती है। अगर एक्यूट पेन है तो एक्यूट पेन के लिए आप बेलाडोना मैकफोस भी ले सकते हैं और गैसेस या इंडाइजेशन वॉमिटिंग की ट्रबल है तो आप नक्सवोमी का भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है गोल स्टोन की स्पेसिफिक मेडिसिन। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से लोग रिस्क फैक्टर पर होते हैं। तो गॉल स्टोन ज्यादातर फैटी लोगों में देखा जाता है कि जो ओबेस होते हैं। दूसरा, गोल स्टोन ज्यादातर फीमेल में देखा जाता है, फीमेल्स ज्यादा प्रोन होती है गोल स्टोन के लिए। 40 ईयर की एज की फीमेल, 40 एज ये एक ऐसी एज है कि गोल स्टोन ज्यादातर 40 ईयर के लोगों में ही देखा जाता है। तो सेडेंटरी लाइफ जो लोग जी रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उनको मोटापा है, इनमें गोल स्टोन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। तो कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और गोल स्टोन अगर है भी तो कौन कौन सी हम केयर कर सकते हैं। तो गोल स्टोन अगर है आपको या फिर आप नहीं चाहते कि गोल स्टोन हो, तो पहले तो आप अपना वजन बैलेंस करें। हाइट अकॉर्डिंग टू वेट आपका होना चाहिए। वेट आप ज्यादा बढ़ने ना दे, फैटी चीजें ज्यादा ना खाए, ज्यादातर डाइट में आप पानी ज्यादा पिए और फाइब्रस फूड यानी कि वेजिटेबल है, सैलेड्स है एंड फ्रूट्स, उसका आप ज्यादा सेवन करें। ज्यादा से ज्यादा आप एक्सरसाइज करें और अपनी कैलोरी बर्न करें। तो फ्रेंड्स, ये थी गॉल स्टोन के बारे में इंफॉर्मेशन। आशा रखती हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।